बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ नूडल्स, जो कि मैंने पहले भी एक आध दफ़ा आपके साथ मैंने शेयर की हुई हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये मसाला नूडल बनाऊँगी मैं आज। तो उनके लिए बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे चीज़ों की ज़रूरत है वो है, मैंने ये नूडल लिए हैं। तो इसके अलावा मैंने चिकन इसमें ऐड करना है, 600 ग्राम चिकन है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून है। और प्याज दरमियाना साइज़ 1। और ये टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने, जो कि है तकरीबन 7 से 8 चम्मच है। और ये है टमाटो केचप, ये मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च जो पिसी हुई है वो ऐड की है। और 3 से 4 मैंने ये ली हैं सब्ज़ मिर्चें, ये आपने देख रहे हैं मैंने काट के रखी हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है चिली सॉस और सोया सॉस। चिली सॉस मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सोया सॉस। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है नींबू का रस। इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, आप इसमें इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। तो व्यूवर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नूडल हैं इनको बॉईल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें वो हम तैयार करना स्टार्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है नमक। नमक मैं 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो है ऑयल। ऑयल मैं तकरीबन इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल के ऐड करूँगी अंदाजे के साथ ही। और इसको हम जो है बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें नूडल ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है नूडल वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये वाले नूडल बहुत टेस्टी बनते हैं, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं। आज उनकी फरमाइश थी कि ये वाले नूडल बनाए जाएं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि नूडल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और इसको हम जो है पकने के लिए छोड़ देते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जितना पकाना है उतना मैं आपको बता दूंगी। इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है, उसके बाद हमने इसको इसमें से पानी निकाल देना है। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना था। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर से पानी निकाल देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो नूडल हैं वो बन चुके हैं। तो अब हम इसको पानी को छान देते हैं और इसमें फिर बाकी का सामान बनाना स्टार्ट करते हैं। जो इसका मसाला है वो हम बनाएंगे और चिकन वगैरह उसको हम अच्छे से पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स, नूडल को हमने एक छन्नी में निकाल लिया है। तो अब हम जो है इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई लोग कम खाते हैं कोई ज़्यादा, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें मैं जो है प्याज, कटा हुआ प्याज उसको मैं ऐड कर दूंगी। और इसको हम अच्छे से करते हैं मिक्स। और उसको हम लाइट से ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं भी इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, जितना हमने प्याज को गलाना था उतना हमने इसको गला लिया है। तो अब हम इसमें जो लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर देंगे।
व्यूवर्स आप इसके अंदर वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं की क्योंकि बच्चे वेजिटेबल वाला खाते नहीं हैं, तो इसलिए वो मैंने ऐड नहीं की। और साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका जो है स्मेल ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक की। जी तो व्यूअर्स 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है नमक और सब्ज़ मिर्च। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। आप इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मेरे घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ली हैं। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो चिकन है वो ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। तो अब हम इसमें चिकन, जो कि मैंने बोनलेस किया हुआ है, ये ऐड कर देंगे। 600 ग्राम था ये। और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है बाकी के चीज़ें ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको 10 मिनट मैंने इसको भूना है। उसके बाद अब जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है सोया सॉस। बिस्मिल्लाह। और साथ ही मैं इसके जो है चिली सॉस वो ऐड कर दूँगी। और जो लीमू का रस मैंने लिया था 2 टेबलस्पून वो ऐड कर दूंगी। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। और अब मैं इसमें जो ऐड करूंगी, जो लास्ट में रह गया है, वो है केचप। इसको ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए और इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नूडल्स। बहुत क्विक और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, सादा सी। तो अगर आप इसमें वेजिटेबल यूज़ करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल के बच्चे कहाँ वेजिटेबल इतनी पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड नहीं की। वैसे तो खा लेते हैं लेकिन इसमें यूज़ नहीं करती क्योंकि ये इसमें खाते नहीं हैं, साइड निकाल के साइड पे रखते रहते हैं। तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। तो इसको हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसमें मैं नूडल ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स इसमें मुझे भी जो है काली मिर्च वो कम लगी है, तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून और ऐड कर दूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी हो तो ही अच्छी लगती हैं। तो इसको हम करते हैं मिक्स। और जो सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें जो है नूडल वो ऐड करेंगे सिर्फ 2 मिनट तक। 2 मिनट इसको अच्छे से और भून लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें नूडल ऐड कर दूँगी। जी तो व्यूअर्स 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है नूडल्स। तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये।
और आंच को हम बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं ताकि ये नीचे लग ना जाए। अगर आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे। हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, तो इसलिए हम जो है इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और उसके बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी जो रेडी है, तो अब मैं इसको जो है डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और फिर बच्चों को भी हम सर्व करते हैं इसको। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपनी खास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।